सपना भी वापस वो 2-3 को मना किया तो उसको छोड़ के तो वाकई दिए आया। इन लोग का एनसीईआरटी भी नहीं आता बच्चों, एनसीईआरटी पे फोकस करो, कुछ नहीं करना चाहिए सही होगा। इन लोग का नॉर्मल रूल्स में दारू बाकी सब मत करो, पहले एनसीईआरटी करो, एक एकदम आना चाहिए उसका, तो फिर बाकी सब करने का फायदा है। तो मेरे बेसिक चीजें अगर हिली हुई है और ये आप लोग बोलते हो मुझे समझ में नहीं आती सर हमारा सब कुछ हमने प्रैक्टिस किया फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं बनता, ऐसा थोड़ी होता है। मैंने अगर साइकिल अगर मेरे बिल्डिंग में चले गए तो मैं रोड पे तो चला ही लूंगा, तो थोड़ी कि बिल्डिंग में साइकिल चलाना आता है बट रोड पे आता तो फिर साइकिल चलाना भूल जाता हूँ, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि कि अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप लोग का लर्निंग प्रोसेस गलत है, तो उसमें तरीका में चेंज कर लो। अब आप लोग जब कुछ करते हो तो आप लोग ये सोचो करने से पहले कि स्टेप में क्यों कर रहे हैं और किसी का लॉजिक समझोगे तो लास्ट तक याद रख पाओगे। लास्ट और आप लोग मैथ्स को प्रॉब्लम ये भी कि आप लोग मैथ्स क्या आप लोग को जब भी बात होती है तो सर मैं भूल गया, मैथ्स कौन भूलता है? मैथ भूलने का सब्जेक्ट ही नहीं है। सोशल साइंस थोड़ी है कि हिस्ट्री का मैं भूल गया था कि 1942 में 22 अगस्त को क्या हुआ था, ये नहीं भूलता आदमी, कंसेप्ट थोड़ी भूलता है। इट मीन ये आप लोग का अलार्म बेल है, इससे पहले भी बज चुका है, वापस बजा है, जैसे पहले भी बजा था मैं के अंदर जब वेकेशन हुआ तो उसके पहले भी एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे थे, ओवर सेम चैप्टर की टेस्ट हुई थी, सेकंड टाइम भी नहीं आया था, तो तब भी मैंने बोला था तो चलो वेकेशन हो गया तो मुझे लगा कि अब इंप्रूवमेंट आ गया होगा, तो वापस वही बातें हैं। और वो भी वैसे क्वेश्चन की जो आप लोगों को पूछे गए मतलब कि जो आप लोग कर चुके थे वही तो थे क्वेश्चन, एक भी नया था फिर भी नहीं बना। मैक्सिमम बच्चों जो 2-3 है, ऐसा भी नहीं कि 2-3 का बहुत अच्छा था बट कंपेरेटिवली ठीक था, 2-3 क्वेश्चन नहीं बने उन लोगों के एक्सेप्टेबल। तो पूरे पेपर में से अगर मैंने अगर एक क्वेश्चन नहीं बनाया, इसमें मैंने अगर साइंस की गलती कर ली तो वो ठीक है, पर काफी बच्चों के वो मतलब जो टेक्निक सिखाई गई 10 का सीरीज है तो क्या करना होता है, एक एंगल को लेने का बाकी 2 में लिखने का, 100 बार बात हुई क्लास में तो काफी लोगों से नहीं पता नहीं क्या करें। ऐसे ऐसे क्वेश्चन की जो आपसे बनने ही चाहिए वो क्वेश्चन भी नहीं बनता है। कितने लोगों ने जेन्युइनली बताना, कितने लोगों ने सारी की सारी डीपीपी पूरी करना, और उसके बाद अगर आप लोग बोलते हो कि हमारे मार्क्स हमें समझ नहीं, हमारे हमसे नहीं बन रहा तो कहाँ से बनेगा? क्यों नहीं बना? अरे मैं यही पूछ रहा हूँ डीपीपी क्यों नहीं बने? डीपीपी 6 कंप्लीट हो गया है। एंड एक चीज और बता दो, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है जैसे इससे पहले भी मैंने आपसे बात किया था, अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है किसी को कि भाई ये ट्रिग्नोमेट्री है थोड़ा टफ है इसलिए हमारे साथ ऐसा हो रहा है, हर चैप्टर के बाद नेक्स्ट चैप्टर जब चालू करूंगा मैं इसके बाद चालू करूंगा मोस्टली और ट्रिगो जब खत्म हो जाएगा तो पीएनसी साइड चालू करूंगा या बाइनोमियल से कुछ भी चैप्टर चालू करूंगा, उस टाइम पर आपको ये लगे कि इससे ज्यादा इजी तो ट्रिगो। जब थर्ड चैप्टर चालू करूंगा तो आपको यही लगेगा कि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर इससे ज्यादा इजी, आपको हर चैप्टर के बाद यही लगने वाला है। इसलिए इस भ्रम में मत रहना कि ये टफ है और आगे मेरे पास कुछ इजी आने वाला है, वैसे इजी टफ जैसे कुछ होता ही नहीं है।
प्रॉब्लम आप लोगों का प्रैक्टिस का है। अगर पूरे क्लास में अगर 5 बच्चों ने अगर पूरा असाइनमेंट सोल्व कर रखा है तो फिर आप लोगों से नहीं बनने वाला है, आज नहीं कभी नहीं बनने वाला है। इसलिए आने का ही नहीं, दिखने का ही नहीं, मुझे ऐसे लोग ही नहीं चाहिए मेरे को कि आधा आधे करके बैठे हो तुम लोग। क्यों नहीं बना हुआ है आपका? बस 4-5 ही रह गए, तो वो भी क्यों रह गए? वो निकालने का, सोने का नहीं, एक रात नहीं सोने का। अगर लाइफ में अगर कुछ आगे करना है कुछ अच्छा, तो फिर नहीं सोने का इससे, है ना। पर काम आपका रोज का नहीं होगा तो पेंडिंग वर्क बढ़ेगा, तो पेंडिंग वर्क आपके, अब मैं इसको इसकी गारंटी लेते हैं कभी असाइनमेंट नहीं होगा, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं मिलना। जिसका असाइनमेंट बाकी रह गया उसके पास वो बाकी ही है, क्योंकि आज आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करके आना था, ऑब्वियसली नहीं करके आए होंगे। जिसका असाइनमेंट बाकी कितने लोग करके आए? उन्होंने जितना मैं बोला था कि इतना काम करके आना है सिर्फ पे। तो फिर जिनका जो पेंडिंग रह गया वो पेंडिंग ही है, तो कब करोगे आप? आपके पास कब टाइम है? तो ये जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं बन रहे, सिर्फ आप तो बोल रहे थे आपसे, आपको आपने घर पे सारे क्वेश्चन कर रहे थे, आपको बोल रहे थे हुआ ही नहीं है आपके, आपके हो गए सारे असाइनमेंट, क्यों बात? टाइम मैनेजमेंट से तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम है, घर पे का टाइम मैनेजमेंट। तो स्कूल देखो, स्कूल क्या क्या करना है, काम होना चाहिए। आपको स्कूल कभी भी रिजल्ट नहीं देने वाला है, कोई भी स्कूल है, ऐसा नहीं आपकी स्कूल हमारे लिए सिर्फ इसलिए भी तो जाना है, हमें जाना पड़ता है। अगर आपको वो स्कूल का रिजल्ट आपको कहीं हेल्प नहीं करने वाले, इट डजंट मीन कि स्कूल मत जाओ या स्कूल पे ध्यान मत दो, पर आपको टाइम मैनेजमेंट करना आना चाहिए कि टाइम कैसे मैनेज करना। अगर आप मुझे ये बोलते हो कोई भी विषय मैंने पूरी प्रैक्टिस की थी, पूरा जान लगा दिया था, हर चीज पे मैंने 2 बार काम किया और उसके बाद मेरे से पेपर पे क्वेश्चन नहीं बना, तो मुझे उसके जेन्युइन रीजन समझ में आते कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, लर्निंग प्रॉब्लम है, तो काम ही नहीं हुआ आप लोगों का, तो रिजल्ट कहाँ से आएगा? बनने नहीं वाले क्वेश्चन। और पेंडिंग वर्क बचा तो कभी टाइम नहीं मिलेगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ जिसका 1 to 6 क्वेश्चन रह गए, 1 to 6 डीपीपी, वो एक आध 2 दिन में अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं किया तो वो 6 डीपीपी में जो भी बाकी रह गया पूरे 2 साल के बाद मैं वापस पूछूंगा प्रोफेसर बनकर, तब भी बाकी ही होगा, क्योंकि आपको टाइम ही नहीं मिलने वाला। और डे बाई डे आप लोगों का, आपको क्या लगता है लोड बढ़ेगा या कम होगा? क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। तो कहाँ से टाइम निकालोगे बताओ मुझे? फिर जो लोग स्कूल जा रहे थे, स्कूल की एग्जाम आएगी, फिर ये भी होगा कि स्कूल में से और कुछ क्वेश्चन चल रहा है, यहाँ कुछ और चल रहा है, तो वो भी करना है, ये भी करना है, तो कैसे करोगे? आप लोगों का कल ग्रुप में वो भी रिजल्ट आया होगा जो जेडब्ल्यू का आप लोगों ने लास्ट टेस्ट दिया था, देखा था रिजल्ट? आरोप क्वेश्चन के नेगेटिव में होना चाहिए, नेगेटिव क्या बोला गया था आप लोग? एक क्वेश्चन करना तो भी चलेगा बट सही ही होना चाहिए। आपके नेगेटिव 5 मार्क्स आए हैं, तो मतलब पता है आपको क्या होगा? नेगेटिव 5 मार्क्स का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या कर रहे हो? आपने केमिस्ट्री में फिजिक्स में 5 क्वेश्चन अटेंड किए, उसमें 1 सही है 4 गलत है। प्रिया पटेल 1 सही है 5 गलत है। नहीं करने का, नहीं आए अटेंड मत करो। आपको 1 आता है सिर्फ 1 क्वेश्चन से अटेंड करो। मेरी एक्यूरेसी परफेक्ट होनी चाहिए, मेरे को नहीं आता है पूरा पेपर छोड़ दो, गलत एक भी नहीं होना चाहिए। पहले उस पर फोकस हो कि गलत तो नहीं भी चाहिए मेरे को। हाँ, अगर मैंने 10 क्वेश्चन अगर किया और शायद एक आध गलत हो गया तो वो एक्सेप्टेबल है, बट मैं 5 कर रहा हूँ उसमें 1 सही और 4 गलत हो रहे हैं, ये तो पूरा कंसेप्ट हिला हुआ है ना। फिर तो इसको कैसे बोल सकते हैं कि मैंने प्रैक्टिस किया था बट मुझे घर पे आता था बट एग्जाम में नहीं है, तो बोल ही नहीं सकता हूँ फिर। और ये ऑलमोस्ट सबके साथ।
और उस मैच में 6 सही है 6 गलत है, 6 नहीं 9 गलत है। तो कौन सा मैच आता है आपको कि 9 गलत हो रहे हैं? टाइम लिखा तो ठीक है, मत करते हैं, छोड़ देते हैं। एक सिंपल सा लॉजिक है ना, आपका सही होने के चांसेस कितने हैं? 25%। गलत होने के कितना टाइम से? 3 टाइम से गलत होने के चांसेस। तो बेवकूफ होगा तो करेगा, क्यों कर रहे हो? जो इंस्ट्रक्शन यहाँ से आपको दिए जाते हैं वो इंस्ट्रक्शन बहुत स्ट्रिक्टली आप लोगों को फॉलो करना चाहिए, करना नहीं करना आप पे है। वो हमारा एक्सपीरियंस से हम बताते हैं कि भाई ये आज तक बच्चे ये मिस्टेक करते आ रहे हैं, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। तो उसके बावजूद भी अगर आप कर रहे हो तो उसकी तो कोई हेल्प नहीं कर सकते। तो कल के पेपर में सारे क्वेश्चन वो थे जो आपके डिफिकल्टीज में थे, बट स्टिल अगर उसमें कोई क्वेश्चन नहीं बना, जैसे एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट सबका ही गलत है, वो रेज़ टू पावर 4 वाला। तो प्रॉब्लम क्या थी? cos रेज़ टू 4 π/8 है, तो आप लोगों को प्रोसीजर बताया गया है, क्या हटाना पड़ेगा? पावर हटाने से पहले क्या करने को बोला है? नंबर ऑफ टर्म्स को रिड्यूस करना। नंबर ऑफ टर्म्स को जब मैं रिड्यूस करूंगा तो फिर उस टाइम पर cos की सीरीज की आप लोगों को दिया हुआ है, cos रेज़ टू 4 π/8 प्लस cos रेज़ टू 4 3π/8 प्लस cos रेज़ टू 4 5π/8 प्लस cos रेज़ टू 4 7π/8। तो नंबर ऑफ टर्म्स रिड्यूस करने तो मैं बड़ा का तो छोटा नहीं बना सकता, पर छोटे एंगल को बड़े एंगल को छोटा बनाने की ट्राई किया जा सकता है। यहाँ पर 3 का डिफरेंस है 5 और 8 के बीच में, तो इसको लिख सकता हूँ 5 - 3π/8। सिंपल सा लॉजिक होता है, जब मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कम होता है तो बीच में माइनस आता है, और अगर मेरा न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो बीच में प्लस आता है। तो भाई 7π/8 इसको क्या लिखोगे? 5 - 1 का डिफरेंस है, तो 5 - 5/8, यहाँ पर 3 का डिफरेंस था, तो 3π/8 माइनस पाई है, तो cos का क्या होगा? cos ही रहेगा। क्वाड्रेंट चेक करने की जरूरत नहीं, काफी लोगों ने क्वाड्रेंट चेक किया। क्यों चेक किया? भाई पावर तो 4 ही है, तो नेगेटिव भी होगा तो पॉजिटिव भी हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा? cos रेज़ टू 4 3π/8, इसका cos रेज़ टू 4 3 कितनी बार होगा? ये भी, तो ट्वाइस ऑफ cos रेज़ टू 4 5/8 प्लस cos रेज़ टू 4। तो पता मुझे ध्यान नहीं, किसी ने पावर 4 ब्रैकेट के बाहर डाल दिया, उन्होंने 4 बाहर निकाल दिया। ऐसे कैसे निकलता है? तो निकलता है पावर 4, तो किसी ने निकाला हुआ यहाँ पर, ये ध्यान नहीं समझता था। तो पावर 4 बाई ब्रैकेट के बाहर नहीं निकलता। अगर ऐसे निकलता होता तो फिर आइडेंटिटी आंसर बनती नहीं, फिर तो a + b का स्क्वायर x² + b² + 2ab क्यों आता? जब स्क्वायर बाहर ही निकल जाता तो फिर a + b का स्क्वायर a² + b² ही होता। फिर इसको हटाना था, पूरा लॉजिक ये है ना कि पावर 4 हटाने, जिसको मैं हटा नहीं सकता तो क्या करूंगा? cos² π/8 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर cos² 3π/8 का होल स्क्वायर। फिर cos² π/8 की फॉर्मूला 1 + cos π/4 डिवाइड बाई 2, कौन सी फॉर्मूला? 1 + cos 2θ = 2 cos², ठीक है ना। और यहाँ पर 1 + cos 3π/4 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये 2 का स्क्वायर 4 बाहर आ जाएगा, तो 2/4, फिर cos 45 की वैल्यू
cos 3π/4 की वैल्यू cos 135 कितना होगा -1/√2 सेकंड क्वाड्रेंट है ना। और जब इसका स्क्वायर करोगे तो दोनों का मिडिल टर्म कट हो जाएगा, इसमें प्लस में आएगा, इसमें इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा 1, इसका लास्ट टर्म क्या होगा 1/2, इसका फर्स्ट टर्म 1, इसका लास्ट टर्म 1/2, तो 1 + 1 2, 2 + 1 3 का आंसर है। नहीं करना और पहले तो कोई डाउट है तो मुझे बताओ। Cot 5/12 24, Cot 5/24 की डीपीपी का क्वेश्चन है। Cot 5/24 पाई को क्या लिखा होगा, तो क्या बना, तो 7.5 तो ढूंढना नहीं आता पर उसका डबल आता है, तो cos 7.5 sin 7.5, तो डबल करने की फॉर्मूला तो है, cos स्क्वायर आना चाहिए। तो cos स्क्वायर लाने के लिए क्या करोगे, cos में डिवाइड और मल्टीप्लाई, फिर 2 cos स्क्वायर है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 cos स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला 1 + cos 2 थीटा और 2 sin थीटा cos थीटा की फॉर्मूला। अब cos 15 और sin 15 की वैल्यू क्या थी अपने को मतलब निकाल लेंगे। cos 15 कैसे निकालोगे, 45 माइनस 30 और फिर cos ऑफ a - b की फॉर्मूला क्या होती है, तो cos 15 डिग्री इक्वल टू cos 45 माइनस 30, तो cos a cos b प्लस sin a sin b, इसका आंसर कितना आएगा √3 + 1/√2, ये हो गया √3 + 1/2 और sin 15 इसी तरह से निकालोगे जाएगा √3 - 1/2, वही 15 45 - 30 करके करूंगा। एलसीएम लूंगा तो 2√2 कट हो जाएगा, क्या रहेगा 2√2 + √3 + 1/√3, फिर नीचे रूट नहीं रखना तो क्या करना है, किससे डिवाइड मल्टीप्लाई, तो नीचे तो √3 - 1 √3 + 1 क्या हो जाएगा, बाकी तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2√2 × √3 2√6 + 2√2 + 3 + 1, तो 2√6 फिर 2√2 फिर 2√3 फिर 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 + √2 + √3 + 2, ये इसको करना। तो जैसे अपने 10π/8 वाला क्वेश्चन है जो टेक्स्ट बुक का है वैसे तो, अब 10π/8 का जो आप लोगों को जो मैंने करवाया है जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसमें 10 to थीटा की फॉर्मूला यूज करके किया, और अगर आप जरूरी नहीं कि 10 to थीटा करने से 10π/8 है तो 10π/8 को आप लोग आप इसको ऐसा नहीं कर सकते, अगर आपको वैसा नहीं करना है sin π/8 मतलब 22.5 डिग्री अपॉन cos 22.5 डिग्री, 22.5 नहीं आता, उसका डबल आता, और डबल का अगर फॉर्मूला यूज करना है तो स्क्वायर चाहिए, तो साइन पे डिवाइड कर लूंगा और सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूंगा और फिर 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, 2 sin स्क्वायर थीटा किसकी फॉर्मूला है 2 थीटा मतलब 45 और नीचे 2 cos थीटा sin 2 थीटा, तो sin 45 cos 45 की वैल्यू 1/√2 sin 45 की वैल्यू एलसीएम लूंगा तो √2 माइनस √2 जो टेक्स्ट बुक में जो उससे इजी है ये, तो आप ऐसे भी करोगे तो भी चलेगा। तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को इस तरह का वैल्यू फाइंड करना है तो कोई ना कोई मल्टीपल आप लोगों को आता होगा,
फॉर्मूला की याद है तो बस उसमें कौन सी फॉर्मूला यूज करना हो देख लो। फिर कोई डाउट क्वेश्चन बताओ। वापस एनसीईआरटी आज आपने वापस दे दिया तो एनसीईआरटी करके आए थे आप वापस पूरी एग्जाम्पल एक्सरसाइज हुआ था तो 3.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है 3.3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन ये है ये है ना आपको माइनस आपको 6x को कहाँ ले जाना है x पे। क्या मेरे पास कोई फॉर्मूला है जिसमें मैं 6x को x पे ले जाता है तो 6x को कहाँ लेके जाना है 3x पे। तो अगर cos की फॉर्मूला सही है जिसमें अगर आधा हो जाता हो तो मेरे पास 4 फॉर्मूला है cos 2x = cos square x minus sin square x, cos 2x = 2 cos square x minus 1, cos 2x = 1 minus 2 sin square x, and cos 2x = 1 minus tan square x upon 1 plus x। कौन सी फॉर्मूला में यूज करूं? उसमें मुझे ये देखता हूँ वह -1 कहाँ आता है cos 6x को क्या लिखूंगा 2 cos square माइनस। हम अपना दिमाग लगाएंगे नहीं भाई सामने वाले को -1 थे तो मैं वो वाली फॉर्मूला यूज करूंगा। अब cos 3x की फॉर्मूला है अपने पास cos 3x क्या है 4 cos cube minus 3 cos x पूरे का फिर a minus b का स्क्वायर तो a का स्क्वायर करूंगा तो 16 cos x माइनस मिडिल टर्म 2ab तो 4 to the 12 to the 24 cos x तो फिर 3 cos x का स्क्वायर देखे तो ओपन कर लो आगे। और कोई नहीं मेरे पेपर में कोई डाउट है तो अभी भी पूछ लो। आपने क्या किया आपके हिसाब से क्या करोगे आप उसके पहले क्या किया उसके पहले क्या किया और गलत क्या हाँ ये आया था √3 sin 20 minus 1 by cos 20 cos को लिखा 1 by sin sec को लिखा 1 by cos से क्रॉस मल्टीप्लाई किया होगा पहले तो √3 cos 20 minus sin 20 upon sin 20 into cos 20 ये क्या होगा तो डायरेक्टली डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करो तो कैंसिल हो जाएगा कुछ फायदा ही नहीं है। यहाँ के बाद अब मैं 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करूंगा ना तो मुझे कुछ फायदा मिलेगा ना 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और नीचे sin 20 into cos 20 होगा तो किसकी फॉर्मूला बन जाएगा sin 40 by 2 ये जो √3 by 2 है इसको मैं sin 60 लिख सकता हूँ ये sin 60 और ये cos 60 ये √3 by 2 क्या बनेगा sin 60 ये क्या बनेगा तो क्या हुआ ये sin 60 cos 20 minus cos 60 sin 20 जो किसकी फॉर्मूला हुआ
sin 60 into cos 20 minus cos 60 into sin 20 divided by sin 40 divided by 4 तो ऊपर से दूंगा तो 4 हो गया। तो sin A cos B minus cos A sin B किसकी फॉर्मूला है? A cos B cos तो किसकी फॉर्मूला होगी? sin of B sin of 60 minus 20 तो sin 40 तो वो sin 40 और ये sin 40 आंसर। क्या बताया जा सकता है क्या करना है? तो ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि ध्यान रहता नहीं आप लोगों को क्या करना है, तो इसलिए ध्यान नहीं रहता क्योंकि प्रैक्टिस होती नहीं है। प्रैक्टिस होगी तो ध्यान रहेगा ना। तो मैंने क्या बोला था, बेसिक सीपी भी क्या वहां तक तो आप पहुंचे भी नहीं हो। अभी देखो बाकी लोग जिनको हो गया वो तो याद होगा। ये तो लास्ट क्वेश्चन, उसमें क्या सिखाया था मैंने? इक्वल टू के लेना, जैसे बाकी सबको याद, और वो याद है इसलिए उसमें क्वेश्चन हो रहा है, आपको याद ही नहीं है। जबकि ये हमारा लॉग के टर्म पर भी आया था कि जब भी हमारे पास कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें 3-4 टर्म अगर एक जैसे दिया हो, फिर वो चैप्टर कोई भी हो, आप लोगों को क्या करना? इक्वल टू के ले लेना। तो कितना ही होता है पहला स्टेप में, मतलब बाकी तो सबको के ले लिया। तो के साइन थीटा अगर के है तो साइन थीटा कितना हो गया? के बाई ए। साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 क्या हो गया? के बाई बी। साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 क्या हो गया? के बाई बी। हमारा पहले टेंशन था कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा था बिकॉज ये एबीसी था साथ में, अब वो एबीसी नहीं रहा, तब क्या कर लूंगा? कोई तो फॉर्मूला लगाने के लिए ऐड कर लेते हैं, साइन थीटा प्लस 2 पाई बाई 3 प्लस साइन थीटा प्लस 4 पाई बाई 3 इक्वल टू के बाई ए प्लस के बाई बी प्लस के बाई सी। 2 पाई बाई 3 मतलब 120, 4 पाई बाई 3 मतलब 240। फिर सेकंड और थर्ड टर्म हम साइन सी प्लस साइन डी की फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या होगा? साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन, तो इस पर इसका एडिशन कितना होगा? 2 थीटा प्लस डिवाइड बाय, तो क्या हो जाएगा? 180 प्लस थीटा इंटू 4। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट, तो थीटा 120 माइनस 240 बाई 2 माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर ये अगर कॉमन ले लेके एलसीएम ले लूंगा तो बीसी प्लस एबी डिवाइड बाई एबी। cos 60 की वैल्यू ये साइन थीटा, ये 180 है तो साइन का साइन ही रहेगा, बट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। cos 60 की वैल्यू ये 2 और ये 2, और सामने तो जैसा है वैसे ही रहेगा, है ना। यहाँ पर बताइए क्या? साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0 के साथ, तो फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये डिवाइड में जाएगा तो भी 0, मिला के लास्ट में ए बी प्लस सी प्लस एल सी के बराबर जो प्रूव करना। तो याद रखना पड़ेगा आपको, जब मैं कुछ बताता हूँ कैसा है तो ये करना चाहिए, तो वो फिर आपको ध्यान रखना है। और कोई किसी का? ठीक है, लेवल 1 निकालो।
लेवल 1 आप लोगों के मॉड्यूल का है, आपका मॉड्यूल खुद निकालो, थोड़ा दूसरी तरफ से बैठिए। ये लेवल 1 में जो आप लोगों ने किया उसमें से पहले कोई डाउट है तो बताओ। 11 10 क्वेश्चन अपने डीपीपी में है ना 11 से, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे डीपीपी में इस तरह से आ चुके हैं। 11 आप देखोगे तो आपको जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है कि θ1 and θ2 are two values lying in 0 to 2π for which tan θ equal to lambda। इस इक्वेशन के दो वैल्यूज, इसका क्या मतलब है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है इसमें? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनडायरेक्टली ये बोला है कि tan थीटा इक्वल टू लेम्डा के दो रूट से, कौन कौन से? θ1 and θ2, और दो रूट से, इसका क्या मतलब होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। और आप लोगों को क्वाड्रेटिक बनाना है तो देखने का क्वाड्रेटिक किसके टर्म में बनाना है, तो क्या पूछा उन्होंने? tan θ1/2 इंटू, फिर मुझे tan के टर्म में क्वाड्रेटिक बनाना है, tan के टर्म में क्वाड्रेटिक भी बनाना है, पर एक चीज और भी ध्यान रखना पड़ेगा, एंगल हाफ भी होना चाहिए, एंगल हाफ भी। तो मुझे बताओ tan की ऐसी फॉर्मूला जिसमें एंगल डबल एंगल मतलब क्वाड्रेटिक भी बन जाए और एंगल हाफ भी हो जाए। एक ही होती है, एक ही है, पॉजिटिव tan टू थीटा इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस 2 थीटा, तो थीटा होता है तो थीटा होगा तो एंगल भी आधा हो गया, क्वाड्रेटिक भी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्या हो जाएगा? 2 tan θ/2 इक्वल टू लेम्डा माइनस लेम्डा tan स्क्वायर θ/2। हमने सबको शिफ्ट किया इस तरफ, तो क्या होगा? लेम्डा tan स्क्वायर θ/2 प्लस 2 tan θ/2 माइनस लेम्डा इक्वल टू 0। अब ये जो क्वाड्रेटिक बना इसके दो रूट्स कौन से दिया हुआ है? कौन सा? tan θ1/2 and tan θ2/2। तो व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ c कौन है? माइनस लेम्डा। c कौन है? और a कौन है? तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर जो आपको फाइंड करना है। अपने डीपीपी करें, आप डीपीपी निकाले एक बार, तो डीपीपी में एक बार क्वेश्चन देखो, डीपीपी 5 का 7 कैसे करना है क्वेश्चन। If alpha and beta are the roots of the equation, तो इसका क्या मतलब था? उसका क्या मतलब हुआ? इक्वेशन के दो रूट कब होते हैं? किसी भी इक्वेशन के दो रूट कब होते हैं? तो पहले तो क्वाड्रेटिक होगा तो फिर किसी भी इक्वेशन का दो रूट कब होते हैं? जब वो क्वाड्रेटिक होगा। तो हमने क्या किया? तो a tan थीटा प्लस b sec थीटा इक्वल c को क्वाड्रेटिक बनाया था। कैसे बनाया? और क्वाड्रेटिक किसके टर्म में बनाया था? तो मैंने देखा भाई प्रूविंग में क्या था? tan। तो हमने tan के टर्म में क्वाड्रेटिक बना लिया है ना। तो सेम यहाँ पर भी आप देखोगे तो आपको तो इस क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन लिखा क्या दिया है? If θ1 and θ2 are two values lying in 0 to 2π for which tan theta equal to lambda। तो जो θ1 θ2 किसकी वैल्यू दिया हुआ है? तो क्या θ2 किसकी वैल्यूज है? tan थीटा इक्वल टू लैम्डा की वैल्यूज है। इनडायरेक्टली क्या बोलेंगे? tan थीटा इक्वल टू लैम्डा के दो रूट्स है, एक θ1 और एक, तो ये दो रूट तो तभी होंगे जब वो क्वाड्रेटिक होगा, इसलिए मुझे इसको क्वाड्रेटिक बनाना पड़ेगा। फिर मैंने देखा क्वाड्रेटिक बनाना किसके टर्म में, तो उन्होंने पूछा ये वैल्यू, इसका कि क्वाड्रेटिक भी मुझे tan के टर्म में बनाना है और साथ में मुझे एंगल को हाफ भी करना है। तो फिर मैंने tan की ऐसी फॉर्मूला सोच ली कि जिसमें एंगल हाफ होता हो। तो tan टू थीटा की फॉर्मूला क्या होती है? क्या होता है?
2 tan थीटा बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ पर 2 थीटा है तो यहाँ पर थीटा हो जाता है, तो अगर ये थीटा होगा तो यहाँ पर वो लगा लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सारे टर्म को साथ में लाया, तो टेन के टर्म में 4 लिखा गया। इसके दो रूट, अब इक्वेशन अगर टेन का है तो रूट्स भी टेन के होंगे, और रूट्स तो दिए हुए थीटा 1 है, तो इसके रूट्स क्या हो गए, टेन थीटा 1/2 एंड टेन, और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c बाई ए। c कितना है, माइनस लेंगे, a कितना है, c बाई ए। उसके बाद कौन सा 13 वापस ऐसा ही है, देखो उसके बाद 13% देखो, देखो 13 क्वेश्चन में क्या दिया, sin थीटा 1 sin थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा 1/2 इनटू cos थीटा 2/2। मुझे वैल्यू फाइंड करनी है tan थीटा 1/2 इनटू cos थीटा 2/2। तो ये जो आपको दिख रहा है sin थीटा 1 sin थीटा 2 माइनस cos थीटा 1 cos थीटा 2 किसकी फॉर्मूला है, किसकी फॉर्मूला, sin a sin b माइनस cos a cos b cos ऑफ माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस, तो cos ऑफ a प्लस की फॉर्मूला क्या होगी, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो sin a sin b पहले दिया हुआ है, तो बेसिकली ये जो है वो किसकी फॉर्मूला वही है, माइनस कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2, और ये 1 ऑलरेडी है तो 1 पहले लिख लेता हूँ, प्लस में है ना, तो ये वाला स्टेटमेंट अब ये बन गया, करेक्ट। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 0 आ गया। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 1 आ गया। cos 1 कब होता है, 0, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 को क्या होना पड़ता है, तो थीटा 2 को क्या होना पड़ेगा, माइनस थीटा 1। अगर मैंने यहाँ पर थीटा 2 की जगह पर अगर माइनस थीटा 1 रख दिया, तो कोट में जो माइनस होगा एंगल में वो बाहर जाएगा हटेगा, तो बाहर ले लेते हो, माइनस कोट थीटा 1/2। टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो इसको 1/10 लिख दिए, 10 और 10 आंसर ही हो गया, बस इतना ही। कुछ नहीं किया, थीटा 2 इक्वल टू माइनस थीटा 1 आया, थीटा 2 की जगह पर माइनस थीटा 1 रखा, कोट में माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस बाहर लिया, और 10 और कोट फिर रेसिप्रोकल से एक दूसरे को तो कट गए, कोट 1/10 होता है ना, आंसर इज माइनस। ऑब्जेक्टिव में कैसे किया, ऐसा थोड़ी होता है। ऑब्जेक्टिव अगर एक बार बहुत अच्छे से समझ लो, ये वो 9th का ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आपको सब्जेक्टिव नहीं होता बस आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव तभी बनेगा जब आपका सब्जेक्टिव सही हो। आपका जब तक सब्जेक्टिव सही कब होगा, जब आपके कंसेप्ट सही होगा, कंसेप्ट सही होंगे तो ही आप लोग ऑब्जेक्टिव कर पाते होंगे। तो ऐसा नहीं होता है कि मैं मुझे सब्जेक्टिव नहीं आता बट मैं ऑब्जेक्टिव में अच्छा कर लूँ, तो पॉसिबल ही नहीं है। एटलीस्ट 11th 10th में तो पॉसिबल नहीं है। अब जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको बता तो करते कैसे, 16 क्वेश्चन देखो, sin⁴ थीटा प्लस cos⁴ थीटा का आपको क्या फाइंड करना है, ग्रेडियंट वैल्यू। ग्रेडियंट वैल्यू मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। अब ये मैक्सिमम वैल्यू तो कोई भी एंगल में दे सकते हैं, हम कौन सा एंगल पुट करके करेंगे तो होगा।
तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो सबसे पहले मुझे कहाँ ध्यान है आपका, अब बंद कर दो सब कुछ, आपका पूरा क्लास अच्छे यहाँ ध्यान होना चाहिए। कभी भी देखो आप कुछ नहीं करते रहते हो, क्या कर रहे थे बताओ, तब तो यहाँ पहुंच गए ना। क्या करना है आपको, जब भी ऐसा करना है तो पहले परफेक्ट स्क्वायर में करना है, इसमें कन्वर्ट करना है। क्यों कन्वर्ट करना, उसका रीजन है परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि मैंने अगर किसी का स्क्वायर बना लिया तो मुझे पता चल जाता है किसी का भी स्क्वायर अंदर कुछ भी हो वो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, राइट। ग्रेटेस्ट वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या हुआ कि भाई मुझे x ग्रेटर देन इक्वल x लेस देन इक्वल टू 4 आया तो मैं बोल सकता हूँ x का ग्रेटेस्ट वैल्यू 4 है, सही है। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आए तो मैं बोल सकता हूँ उसकी लीस्ट वैल्यू 2 है। तो किसी का ग्रेटेस्ट और किसी का लीस्ट ढूंढने का मतलब तो क्वेश्चन इनइक्वालिटी का है, तो क्वेश्चन किसका है, इनइक्वालिटी। और दिखता नहीं है कि इनइक्वालिटी वर्ड नहीं है, बट मतलब तो वही हुआ कि भाई किससे छोटा किससे बड़ा, किससे छोटा तो मुझे ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगा, किससे बड़ा तो मुझे लीस्ट वैल्यू मिलेगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जब भी किसी का रेंज पूछा जाए, ग्रेटेस्ट और लीस्ट में रेंज ही तो होगी एक तरह से, और उसमें जब भी पावर इवन हो तो ट्राई ये करो, ट्राई नहीं ये करना ही है आपको, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना, किसी का होल स्क्वायर बनाने की ट्राई करना है। क्यों, बिकॉज जैसे बताया कि किसी का स्क्वायर अगर मैं बना पाया तो किसी का भी स्क्वायर हो किससे बड़ा होगा, तो मेरे पास स्टार्ट करने के लिए कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं क्यों करने से आपका आंसर डायरेक्ट आ रही है, बट एटलीस्ट कुछ तो स्टार्ट करने के लिए मुझे स्टेप्स मिलेंगे। जैसे हम बोलते हैं कि 2 sin थीटा प्लस 5 का रेंज ढूंढना है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी और मिनिमम वैल्यू कितनी, तब क्या करते थे, sin थीटा से चालू करते थे। क्यों कि आपका क्वेश्चन हो भी जाता था आपसे, क्योंकि आपका स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेप है करने के लिए, यहाँ पर वो है ही नहीं, वो स्टेप आपको बनाना पड़ेगा और उसके लिए आपको उसको क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो ये जो sin x to 4 थीटा है, इसको मैं साइन और साइन और कोस आया, और साइन और कोस आया तो हमारे ध्यान में एक ही रिलेशन होता है, कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको जाना कहाँ तक है, 4 तक, अभी इसमें क्या दिया हुआ है 4, और हमारे पास रिलेशन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं अगर पावर 4 का कोस में तो मैं इसका स्क्वायर कर लूं, तो अगर दोनों तरफ अगर इसका स्क्वायर करूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर साइन x to 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस cos x to 4 थीटा इक्वल टू 1, करेक्ट। तो साइन x to 4 थीटा प्लस cos x to 4 थीटा क्या हुआ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा साइन x to 4 थीटा प्लस cos x to 4 थीटा क्या हो गया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। मतलब बात किसका, होल स्क्वायर मतलब परफेक्ट स्क्वायर भी किया इंडायरेक्टली, तो मैंने क्योंकि रिलेशन था तो उसका स्क्वायर कर लिया, जिससे मुझे एक रिलेशन मिला, क्या रिलेशन मिला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। फिर ऐसे ही एक सेम क्वेश्चन आपका डीबी के 6 में था, जिसमें आपको बोला था कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है साइन एक्स इनटू कोस एक्स का, साइन एक्स कोस बी का, ऐसे ही कुछ था, कोस एक्स साइन बी ऐसे ही कुछ था। इसका 6 क्वेश्चन था, हाँ, फाइंड द मिनिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन अल्फा इनटू साइन बीटा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आई थी, एंगल अलग अलग था, जब तक एंगल अलग अलग है दो टर्म है तब तक रेंज फाइंड करना डिफिकल्ट है। तो हमने क्या किया था, फिर जो रिलेशन दिया था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90, तो उसको यूज कर लिया था, बीटा की जगह पर क्या रख लिया था 90 साइन ऑफ अल्फा। तो सेम चीज इसमें भी, इसमें चलो एंगल तो सेम है, एंगल अलग अलग होने का प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें प्रॉब्लम है कि दो अलग अलग था। मुझे दोनों का रेंज आता है, मुझे साइन स्क्वायर थीटा का भी रेंज पता है, कोस स्क्वायर थीटा का भी रेंज पता है, पर फायदा कुछ नहीं, तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाता हूँ रेंज को। तो अब मैं क्या ट्राई करूंगा, ये सिंगल टर्म में आ जाए,
और सिंगल टर्म में लाने के लिए वापस फॉर्मूला आनी चाहिए सारी। तो मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा को हम साइन थीटा cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साइन थीटा cos थीटा किसकी फॉर्मूला में आता है? साइन 2 थीटा बाई 2 आ गया सिंगल टर्म में। स्क्वायर करूंगा तो 2 का स्क्वायर cos 2 के साथ कट होगा तो आपको इनडायरेक्टली इसका सिंप्लीफाइड टर्म ये है, इसका रेंज। अब इसका रेंज तो ढूंढ ही लूंगा क्योंकि चालू होने के लिए मेरे पास sin स्क्वायर 2 थीटा है। व्हाट इज रेंज ऑफ sin स्क्वायर 2 थीटा? 0 से 1। उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? -1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रेंज। उसमें क्या ऐड करना है? तो 1 अगर आपने ऐड कर लिया तो 1 - 1/2 इज 1/2 और 0 + 1 इज। इसका रेंज कितना है? 1/2 से लेके जब ग्रेटेस्ट वैल्यू कितना हो गया, लीस्ट वैल्यू कितना हो गया, पूछा तो सिर्फ ग्रेटेस्ट वैल्यू का आंसर ही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस में sin into 4 थीटा को मैंने स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी होती है sin स्क्वायर को 1 - cos 2 थीटा = 2 sin थीटा वाली। तो उसमें लिख के फिर जैसे आपने अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर वाला बोला तो ऐसे कर सकते हैं। और इसमें फिर पावर 4 को आपको रिड्यूस करके sin थीटा पे पहुंचाना पड़ेगा। तो वो जो प्रॉपर्टी तो उसका क्या रिलेशन था? a sin थीटा प्लस b cos है तो पावर 4 को फिर सिंगल पावर में लाना तो और डिफिकल्ट है। इसका जो 17 क्वेश्चन इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, कौन सा कंसेप्ट था? राइट, t प्लस 1/t। कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू -2। ये नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी जो सबको ही पता होना चाहिए। आप लोगों को नहीं पता होगा तो इसको लिख लीजिएगा कहीं पर। कोई भी नंबर और उसका रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू -2। ग्रेटर देन इक्वल टू 2 कब होता है? व्हेन x इज पॉजिटिव एंड -2 से छोटा कब होता है? व्हेन x इज नेगेटिव। और तो फिर आपका 17 डायरेक्टली हो गया। क्या दिया हुआ है? cos स्क्वायर थीटा प्लस x स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल है? cos स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल हो गया। और स्क्वायर तो पॉजिटिव भी होगा तो उसको हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना पड़ेगा। तो डी आंसर है डायरेक्टली, है ना, उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे 18 था तो 18 एग्जैक्टली सेम है जैसा 16 था। क्या करेंगे? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा sin to 6 थीटा प्लस cos to 6 थीटा दिया था। ऊपर पावर 4 था, यहाँ पर पावर 6 है। और हमारे पास आइडेंटिटी कौन सी है? sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू स्क्वायर और 6 तक जाने से क्या क्यूब। तो दोनों साइड जब क्यूब करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब इक्वल टू 1 का क्यूब 1, a प्लस b का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर है ना। a प्लस b का क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ना प्लस 3 ab स्क्वायर। आ जाएगा। तो sin to 6 थीटा प्लस cos to 6 थीटा को क्या लिखेंगे? 1 minus 3 sin to 4 थीटा cos स्क्वायर थीटा minus 3 sin स्क्वायर थीटा cos to 4 थीटा। अब ये जो दोनों टर्म अपने कुछ कॉमन दिख रहा है आप लोगों को? sin स्क्वायर थीटा 3 sin स्क्वायर थीटा तो क्या बचेगा आंसर?
साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो फिर बचा क्या 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन रेज़ टू 6 थीटा प्लस कोस रेज़ टू 6 थीटा क्या बन गया लास्ट में 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। करेक्ट। फिर क्या बताया सर, दो सिंगल टर्म हो तो मतलब दो अलग अलग टर्म हो तो सिंगल टर्म में लाना है। क्या लिखोगे इसको साइन थीटा कोस थीटा का साइन थीटा कोस थीटा किसकी फॉर्मूला का ये 2 का स्क्वायर, तो क्या बना यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। फिर वही साइन स्क्वायर 2 थीटा करें 0 से किससे मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज। फिर क्या ऐड करना है यहाँ पर 1 ऐड हुआ, यहाँ पर क्या बना 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा और 1 माइनस 3/4। तो मिनिमम वैल्यू कितनी है मैक्सिमम वैल्यू कितनी है आपको ढूंढना वही था रेंज। तो आंसर क्या हो गया 1/4 से 1/8। क्या करेंगे साइन और कोस में 10 वाली फॉर्मूला लगा देंगे। देखो 15% वैसे तो इसको भी करने के दो तरीके मुझे दिख रहे हैं। फर्स्ट, अगर मुझे sin x प्लस cos x दिया हुआ है, कितना है sin x प्लस cos x √7/2 और मुझे पहुंचना कहाँ है तो मैं क्या करने वाला हूँ सिंपल सी चीजें कि मैं sin cos को 10 में कन्वर्ट करूंगा है ना, और वो भी एंगल हाफ बना। तो sin x की फॉर्मूला बताओ जिसमें एंगल हाफ होता है और 10 भी आ रहा है 210 अपॉन 1 plus 10 squared by 2 cos x की फॉर्मूला इक्वल टू इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारे टर्म को साथ में ले लोगे है ना, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में, जब 10 का 40 का लेगा और 10 का 40 का तो वैल्यू भी किसकी आएगी 10x/2 की वैल्यू आ जाएगी। तो एक ऑप्शन ये भी है ना, इससे भी कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये भी है पर ठीक है इससे ही कर लो, ज्यादा इजी है बिकॉज इसका दूसरा ऑप्शन ये था कि मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर लूं। अगर स्क्वायर करूंगा तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 आ जाएगा और मिडिल टर्म क्या बनेगा तो sin x cos x मतलब sin 2x, तो sin 2x की 10 में फॉर्मूला लगा लेगा तो भी चलेगा। पर उसमें फिर दो बार फॉर्मूला लगा रखा क्योंकि sin 2x आया ना, तो sin 2x की 10 में फॉर्मूला लगा तो 2x डायरेक्टली x/2 नहीं बनता, 2x पहले क्या बनता x बनता, फिर वहां से मैं 10x की वैल्यू निकालता और फिर वहां से फिर 10x/2 की निकालता। उससे बेटर ये है इससे तरह इसको सोल्व कर लेना। आगे 40 बनेगा, 40 को सोल्व करना मतलब 14
14 वाला क्वेश्चन देखो ना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट मैं आपको समझा देता हूँ। आप लोगों को f ऑफ n दिया हुआ है 2 cos nx, तो यहाँ पर वेरिएबल नॉर्मली हम लोगों को यही लगता है कि कोई भी स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें वेरिएबल कौन लगता है, n या x, इसमें n है, बट नॉर्मली क्या होता है, पर इसको ध्यान रखिए कि अभी तक कोई x को वेरिएबल मान के काम कर रहा था, जिसके बाद में ध्यान दिया n वेरिएबल है, तो बस वो कंफ्यूजन ना हो जाए। f ऑफ n इक्वल टू 2 cos nx दिया है, इसमें कि x कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है n, जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा वो कहाँ पर होगा, n पे होगा, n चेंज होगा तो सामने भी चेंज करना पड़ेगा। तो फिर उन्होंने पूछा गया है कि अगर ऐसा है, then find the value of f of 1 into f of n plus 1 minus f of n, तो फिर f of 1 जो है तो n की जगह पर 1 रखोगे ना, तो n को जब 1 रखा होगा तो यहाँ पर क्या आएगा, स्टेटमेंट आएगा 2 cos x,
क्या आएगा 2 cos n। तो f of 1 क्या हुआ आपका 2 cos n, और f of n plus 1 क्या होगा, जहां पर भी n होगा वहां पर 2 cos of n plus 1 into x, और f of n कौन है 2 cos nx। सही है। यहां से अगर मैं 2 बाहर ले लूं तो अंदर क्या बचा 2 cos n plus 1 into x into cos x। कोई भी 2 मतलब मल्टीप्लाई में बाहर ले लिया, मतलब मल्टीप्लाई में बाहर रखा है, तो क्या क्या बच गया 2 बचा, cos n plus 1 into x बचा और cos x बचा। ये प्रोडक्ट में, अगर ये प्रोडक्ट में है तो कौन सी फॉर्मूला लगेगी c plus 3 एक 2cc, मतलब 2cc की फॉर्मूला c plus 3 वैसे ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला किसकी लगेगी 2cc, और 2cc क्या होता है c plus 3, और उसमें जब c plus 3 करते हैं तो cos ऑफ दोनों एंगल का एडिशन डिवाइड बाई 2 होता है, नहीं होता है। तो दोनों का एडिशन करोगे तो क्या आएगा n plus 1 into x, मैं यहाँ लिख रहा हूँ n plus 1 into x plus x। तो एक कॉमन, अच्छा एक अगर कॉमन लूंगा तो आंसर क्या बचेगा n plus 1 plus 1, तो क्या हो जाएगा तो cos n plus 2 into x हुआ प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो cos a cos b क्या होता है cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो जब इसमें से इसको अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो nx प्लस x माइनस x, तो क्या बचेगा सिर्फ nx, और अलग से क्या है मेरे पास -2 cos nx। जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो प्लस 2 cos nx और ये -2 cos nx कट जाएगा, तो फिर बचेगा क्या 2 टाइम्स cos ऑफ n plus 2 into x। ये हमारा आंसर है 2 टाइम्स cos ऑफ। इस पर क्या करें, इनकी जगह पर फिर क्या रखा हुआ है, तो इसको क्या लिखूंगा बस उसमें वो बस ध्यान देना वो एक वेरिएबल x नहीं है। जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, कैसे करेंगे बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 20 एक बार खड़े हो जाओ, मुझे बताओ उसमें कौन सी फॉर्मूला लगी जो मैं आपको बताता। ब्रैकेट ओपन किया है ना, तो ब्रैकेट ओपन किया तो पहला क्या हुआ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर की फॉर्मूला बताओ कौन सी होती है। साइन स्क्वायर किसकी फॉर्मूला में आता है किसकी फॉर्मूला में आता है cos स्क्वायर की। सही है, cos स्क्वायर की कौन सी फॉर्मूला होती है वो 2 तो साइन स्क्वायर की फॉर्मूला cos स्क्वायर की फॉर्मूला। अच्छा मैं जो बता रहा हूँ cos स्क्वायर की 4 फॉर्मूला है अपने पास, चारों याद है आपको 1 minus n square x अपॉन 1, ठीक है टेक कर लोगे, फिर cos स्क्वायर x minus 1 minus n cos स्क्वायर x minus 2 cos स्क्वायर x minus 1, फिर 1 minus 2 sin स्क्वायर तो उसका sin स्क्वायर आया, तो क्या थी फॉर्मूला cos 2x equal to 1 minus 2 sin स्क्वायर x। तो 2 sin स्क्वायर x क्या होगा 1 minus cos 2x। और वैसे मैंने ये आपको याद करने के लिए भी बोला था 1 plus cos 2x क्या होता है 2 cos स्क्वायर x, और 1 minus cos 2x क्या होता है 2 sin स्क्वायर। तो sin स्क्वायर क्या, अथवा ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो रहा है sin स्क्वायर x प्लस sin x cos x इक्वल टू k। और पूछा गया है कि इसके रियल सॉल्यूशन है इफ एंड ओनली k इज द रियल नंबर सच दैट, मतलब बेसिकली k का रेंज ढूंढना है। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका रेंज ढूंढना है। तो रेंज ढूंढने के लिए पहले तो इसका तो रेंज नहीं ढूंढ सकते अपने, तो पहले सिंगल टर्म में लाने की ट्राई करते हैं। तो साइन स्क्वायर x किसकी फॉर्मूला में 1 minus cos 2x डिवाइड बाई 2,
और साइन एक्स cos x किसकी sin 2x by 2 sin 2x by 2 इक्वल टू ये चलो फॉर्मूला लगा लिया राइट। इन दोनों में से क्या कॉमन है सामने मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो अब क्या हो जाएगा sin 2x माइनस cos 2x इक्वल टू 2k माइनस 1 ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया 1 को शिफ्ट कर लिया और जैसे ही मैं sin 2x माइनस cos 2x माइनस इसका तो मुझे ऑलरेडी फॉर्मूला पता है a sin x प्लस b cos x करेंगे क्या होता है minus under root of a square plus b माइनस अंडर रूट ऑफ square to a under root of a square plus b square सही है तो वो लग जाएगा वहां पर a कौन है 1 b कौन है माइनस 1 b कौन है माइनस। अच्छा ये लगता तब है जब ये एंगल सेम हुआ ऐसा नहीं कि 2x और 3x को तो लगा लो यहाँ पर एंगल सेम होना चाहिए सिर्फ एंगल कुछ भी हो चलेगा बट सेम होना चाहिए एक 2x होगा एक 3x होगा तो लगेगा और इसमें दोनों ही तो लग जाएगा तो उसके हिसाब से sin 2x माइनस cos 2x का रेंज क्या बनेगा माइनस √2 से प्लस √2 और ये किसके बराबर है 2k माइनस 1 किसके अंदर आया माइनस √2 से ये माइनस 1 इस तरफ आएगा तो प्लस होगा तो 1 माइनस √2 और 1 माइनस 1 दोनों तरफ जाएगा ना आपको k चाहिए तो 2 से डिवाइड तो 1 माइनस √2 बाई 2 से कहाँ तक जाएगा रेंज ढूंढना था ठीक है क्वेश्चन नंबर 27 कैसे है cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cot कैसे पता चला क्यों लगाना है tan की सीरीज है एंगल डबल हो रहा है तो इसमें एक ही फॉर्मूला कौन सी cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cot 2 थीटा पर लगाओगे कैसे सही है एकदम सही है कि आप लोग सोच रहे हो कि भाई कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए पर लगाएंगे कैसे फॉर्मूला क्या है हमने अपने पास cot थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 2 cot 2 थीटा जब भी tan की सीरीज आए cot आए साथ में एंगल डबल हो रहा है ये याद आना चाहिए उसमें cot है ही पूरी सीरीज में cot नहीं तो कोई बात नहीं ना cot नहीं है ना tan तो है तो tan थीटा को क्या लिख सकता हूँ cot थीटा माइनस 2 cot 2 थीटा tan थीटा को क्या लिख सकते हैं cot थीटा माइनस तो फिर उसके हिसाब से tan पाई बाई 3 को क्या लिख सकते हैं cot पाई बाई 3 माइनस 2 cot 2 पाई बाई तो इसमें सर एड क्या हो रहा है प्लस 2 tan 2 पाई बाई 3 प्लस 4 tan 4 पाई बाई 3 प्लस 8 tan अब ये और ये पेयर बनाएंगे क्या कॉमन है 2 या माइनस 2 माइनस क्या कॉमन है क्या रहा cot 2 पाई बाई 3 माइनस tan 2 पाई बाई 3 प्लस 4 tan
4π/3 प्लस 8 10। इसका आंसर कितना? 2 cot 4π/3 2 cos 4π/3 एंगल डबल। what to orient to multiply? -4 cot -4 cot 4π/3 cos वो किसके साथ जोड़ी बनाएगा? 4 10 4π/3 के साथ। इसमें देखिए आप होगा -4 सही। तो -4 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? cos 4π/3 माइनस 10 4π/3। वापस सेम फॉर्मूला क्या होगा आंसर? 2 cot 8π/3 2 cos एंगल जो भी उसका डबल होना है। तो जो 4 था वो कितनी टाइम हो गया? -8 cos 8π/3। उसके साथ क्या ऐड हो रहा है? 8 वापस क्या कॉमन? -8। तो क्या रहा अंदर? cos 8π/3 माइनस 10 8π/3। अगेन सेम फॉर्मूला क्या होगा इसका आंसर? 2 cot 16π/3 तो 2 cos 16π/3 का आंसर कितना है? 16 cos 16π/3। इसमें हमें किसकी वैल्यू आती है? और 60 की वैल्यू आती है कितना होता है? 1/√3। और 60 कितना होता है? 1/√3। ये तो आता है पर ये नहीं आता। इसको कन्वर्ट करना पड़ता होगा। क्या लिखोगे 16π/3 को? 5π प्लस π/3। 16π/3 को क्या लिखेंगे? 5π। तो 4 का क्या होगा? जैसे 10 पाई कितना होता है? 180। 180 into 5 मतलब कितना हुआ? 900। 900 मतलब 19 to 10 हुआ। भाई पाई आ गया तो 19 to 2 है ना ये तो इक्वल ही देगा। तो फिर 4 का क्या होगा? 40 रहेगा। 4 का 40 रहेगा ना क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट ऐसे ध्यान रख लिया करो अगर किसी को कंफ्यूजन होता है तो। ये जो पॉइंट होता है ना ए पॉइंट, यहाँ पर पाई के सारे ही इवन मल्टीपल आते हैं। 0 डिग्री से चालू होता है, फिर 360 मतलब 2 पाई आता है, फिर 4 पाई आता है, फिर 6 पाई होता है। तो ए पॉइंट पर पाई के सारे इवन मल्टीपल होते हैं और टी पे सारे ऑड मल्टीपल होते हैं। पाई 3 पाई 5 पाई तो सबका होता है टी पे। ये कैसा है? ऑड है कि इवन है? और यहाँ पर हुआ उसका आपने कुछ ऐड किया। थर्ड क्वाड्रेंट में 4 पॉजिटिव होता है तो क्या हो गया ये? cos π/3 माइनस 16 cos π/3। तो 1 टाइम cos π/3 में सिर्फ 16 टाइम माइनस कर दिया। माइनस 15 टाइम cos π/3 और cos π/3 की वैल्यू 1/√3 सही है। तो माइनस 15/√3 -5 से डिवाइड और नीचे रूट नहीं लगते ना नॉर्मली, तो √3 to √3 3। तो 3 5 15 का आंसर ही क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? लिख सकते हैं। इसके अंदर 8π/3 होता है, आप एंगल में भी लिख के करते तो भी होता है। पर मैंने इसलिए बताया कि अगर ऐसा कुछ आता है एंगल डबल वाला तो फॉर्मूला अप्लाई कर लिया करो, बाकी एंगल में लिख के भी हो जाएगा। ये 26 क्वेश्चन है, कौन से कंसेप्ट का डायरेक्टली करना होता है? कौन सा? इसे सेम क्वेश्चन DPP 5 है, सेम क्वेश्चन एक है ना, एक हाँ
एक बार क्वेश्चन नंबर 34 कैसे करेंगे 34 में? पहले अल्फा क्या दिया हुआ है 3π/4 में चालुओं के कौन सा क्वाड्रेंट है? 3π/4 मतलब कितना डिग्री? 135 से लेके 180 कौन सा क्वाड्रेंट है? ध्यान में रखना सेकंड क्वाड्रेंट है। वैल्यू कितनी चाहिए? 2 cos अल्फा प्लस 1/sin² अल्फा। 1/sin² अल्फा मतलब cos² अल्फा। 1/sin² अल्फा मतलब मैंने जब ऑप्शन देखा तो मुझे सारे ऑप्शन कोर्ट में दिखाई दिए। अगर ऑप्शन कोर्ट में दिखाई दिए इसका मतलब है कि मुझे आंसर कोर्ट में चाहिए, इसलिए मैंने 1/sin² अल्फा को क्या लिख दिया? और cos² अल्फा की आइडेंटिटी 1 प्लस 2 क्वार्टर, ये तो होल स्क्वायर हो गया। किसका होल स्क्वायर हुआ? 1 प्लस 4 अल्फा का होल स्क्वायर। 2 क्लास पहले बताया था जब आपका कोई भी स्क्वायर वाला टर्म रूट के बाहर निकलता है तो क्या होकर निकलता है? मॉड। क्या होकर निकलता है? मॉड। क्यों मॉड होकर निकलता है? क्योंकि रूट के आंसर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप रूट x स्क्वायर को एक लिखते हो तो गलत मैथमेटिक्स है। रूट x स्क्वायर x नहीं होता, रूट x स्क्वायर क्या होता है? मॉड x होता है। तो 1 प्लस 4 अल्फा हो गया और मेरा फाइनल आंसर हो गया कि मोड में नहीं दिया होगा। मेरा फाइनल आंसर तो विदाउट मोड ही दिया होगा, तो मुझे मोड हटाना पड़ेगा। तो मोड जब हटता है तो या तो प्लस आता है या तो मतलब मोड x का आंसर या तो प्लस x आएगा या तो प्लस x कब आएगा और माइनस x कब आएगा? मोड x का आंसर x कब आएगा? जब x और माइनस x कब आएगा? तो नेक्स्ट क्यों x लेस देन 0 होता है तो माइनस क्यों लगता है? x नेगेटिव था उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर 1 प्लस 4 अल्फा पॉजिटिव होगा नेगेटिव? कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोड क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कोड क्या होगा? नेगेटिव होगा। पर कोड नेगेटिव होगा पर 1 आपको तो आंसर कौन दिया हुआ है? 1 प्लस 4 अल्फा दिया है ना। तो 1 प्लस 4 अल्फा तो हमें देखना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो क्या होगा आप लोगों के हिसाब से? और देखना सेकंड क्वाड्रेंट पूरा नहीं है, ध्यान देना। ये भी 135 से लेके 188 ऐसा जब भी है तो यूनिट सर्कल पे चले जाने का चुपचाप, अपना दिमाग लगाने का ही नहीं। कहाँ जाना है? यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल पे गए, यहाँ पर 135, यहाँ पर 180। कोट 135 की वैल्यू कोट 135 कोट 180 कोट 180 माइनस इनफाइनाइट। कोट होता क्या है? cos बाई साइन। cos की वैल्यू कितनी होती है? c पे। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? तो cos कितना है? साइन कितना है? तो -1/0 तो कितना होगा? माइनस इनफाइनाइट। यहाँ पर कहाँ से आप माइनस साइन पे
तो आपका अगर अल्फा 135 से 180 के बीच में होगा तो फोर्थ का आंसर किसके बीच में होगा? फोर्थ अल्फा मुझे समझ में आ रहा है कि माइनस इनफाइनाइट से लेके -1 के बीच में होगा। उसमें आप क्या ऐड कर रहे हो? 1। तो जब मैं 1 ऐड करूंगा तो क्या माइनस इनफाइनाइट को कुछ फर्क पड़ेगा? पर इसमें 1 ऐड करूंगा तो आपका आंसर किस में आ रहा है? नेगेटिव। कैसी वैल्यू है? नेगेटिव में मोड हटता है तो आगे माइनस लगेगा। ये सब चेक करना पड़ता है जब रूट के बाहर लेते हो। आंसर क्या हो जाएगा? -1 -4। तो बी आंसर होगा। तो जब भी आप रूट के बाहर कोई टर्म लोगे तो मॉड्यूलर लेके हैं। का सिर्फ हिंट दे दो। ठीक है। 46 क्या करें? तो बराबर 180 डाल दिया तो 20 आ गया। फिर क्या करेंगे? टेन डेज टू 620 माइनस 33 10 डेज टू 420 प्लस 27 10 स्क्वायर 20। क्या दिखाया हुआ था आप लोगों को? तो क्या दिखाया? 20 तो नहीं आता है। कौन सा मल्टीपल उसका आता है? 3 मल्टीपल। तो मैं ऐसा कुछ सोचूंगा जिसमें 3 का मल्टीपल बनता हो। 10 की फॉर्मूला जिसमें 3 टाइम होता हो। 10 3 थीटा। अच्छा लगेगा? 10 टू थीटा नहीं, 10 3 थीटा। क्या होता है 10 3 थीटा की फॉर्मूला? 3 थीटा माइनस 10 थीटा। इसका कुछ तो लेना देना है इसको, ये कंफर्म है। बस क्या लेना देना है वो रूल मैंने आपको हिंट दे दिया। बताओ क्या? सॉरी हाँ इसलिए ये यूज कर रहे हैं बराबर है। बट यूज करेंगे यूज इसका करना है पक्की बात है, पर करेंगे कैसे? मल्टीप्लाई करेंगे 10 स्क्वायर और 10 क्यूब को एक करना होल स्क्वायर कर सकते हैं ताकि वो पावर 6 हो जाए। ठीक है, पर करके देखते हैं। थीटा की जगह पर क्या रखने वाले? 20। तो यहाँ पर कितना होगा? 10 की वैल्यू √3। ओके √3 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। √3 into 1 minus 3 10 square 20 is equal to 3 10 20 minus 10 cube 20। करेक्ट? इसको यूज करना जरूरी था क्योंकि 20 की वैल्यू आती नहीं है, राइट? फिर यहाँ देखा तो जब यहाँ देखा तो पता चला 10 का पावर कहाँ तक पहुँचा है? अभी कहाँ पे है? तो 10 क्यूब को 10⁶ तक कैसे पहुँचा है? स्क्वायर करके। तो दोनों तरफ एक बार स्क्वायर कर लेते, फिर चेक करते क्या होता है। अगर दोनों तरफ अगर स्क्वायर किया तो यहाँ पर
इसको पहले कर लेते हैं। ये क्या होगा आपका 9 10 square 20 minus 10 10 to 420 plus 10 to 620 a minus b का होल स्क्वायर सामने √3 का स्क्वायर 3 और 1 minus 3 10 square 20 का स्क्वायर 1 minus 10 square 20 plus 9 10 to 420 स्क्वायर क्यों किया समझ आया? क्यों किया? क्योंकि 6 चाहिए, क्योंकि 6 चाहिए इसलिए किया है ना। वो स्टेट्स आपको ध्यान से करने के भी क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का रीजन हमारे पास होना चाहिए। अब जब ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ये 9 into 3 plus 27 वो अगर दूसरी साइड शिफ्ट किया तो -27 और ऑलरेडी -6 टाइम है ये 10 to 620 तो है, ये समझ आया? ये 3 into 9 plus 27 टाइम हो उस तरफ गया तो वो -27 और ये -6 टाइम -33 टाइम 10 to 420। उसके बाद ये 6 into 3 18 -18 दूसरी तरफ जाएगा तो +18 और +9 ये तो एग्जैक्टली यही मिला जो हमें चाहिए था। ये तो वही आया 10 to 620 -33 10 to 4 थीटा प्लस 27 10 square थीटा। और यहाँ पर और क्या बच गया था 3 into 1 3 बाकी सब तो शिफ्ट कर दिया था तो इस तरफ क्या बचा था इक्वल टू बाकी सारे टर्म को उस तरफ शिफ्ट कर दिया था ना। तो क्या बचा था 3 into 1 3 बचा था। इसका आंसर है इसका आंसर किसके इक्वल आ गया? इसका 48 क्वेश्चन 48 क्वेश्चन का कंसेप्ट कंडीशनल आइडेंटिटी। कौन सी कंडीशनल आइडेंटिटी यूज करते हैं? 51 क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, गलती से 2 बार आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 और 51 सेम ही है। लास्ट क्लास में बताया था जियोमेट्रिक मीन। याद भी है कौन सा आइडेंटिटी वाली बात है? सिर्फ इस 53 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन अभी सेव किया है, आप लोगों को करवाते करवाते सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होगा 53 में। अगर आगे के सारे डीपीपीस अगर आप लोगों ने कर रखे हैं और समझ के कर रखे हैं तो वो क्वेश्चन जो नहीं होगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 50। ये आप लोगों से नहीं होगा क्योंकि उसमें जो लॉजिक चाहिए वो अभी तक आप लोगों को नहीं पता होगा, एम ग्रेटर देन जीएम और वो सब, तो वो छोड़ देना, वो मैं बताऊंगा आप लोगों को। बाकी 53 क्वेश्चन करके लाने हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारे आ जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सही से करोगे तो बन जाने चाहिए, फिर भी डाउट आएंगे, ऐसा नहीं कि डाउट नहीं आएंगे। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और अगर नहीं हो अगर ये 53 तो प्लीज दिखना मत आप। अगर 53 दिखना मत का मतलब है कि आप लोगों ने ऐसा नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 53 सारे हो जाने चाहिए,
आपकी नोटबुक में किए हुए होने चाहिए। मैंने एटलीस्ट ट्राई किया होना चाहिए। और ट्राई करने के बाद अगर आपका नहीं हुआ, अगर आप बोलोगे सर 53 के 53 करवाओ, मैं 53 के 53 वापस करवाऊंगा 153 सारे, बट आप लोगों का ट्राई होने के बाद आप लोग तब तक उस क्वेश्चन को मत छोड़ो जब तक वो क्वेश्चन आपको मना कर दे कि आप मुझे छोड़ दें। एक मेथड से नहीं हुआ, दूसरा मेथड लगाओ, दूसरा मेथड से नहीं हुआ, तीसरा मेथड लगाओ, तब तक मत छोड़ो जब तक आप थक नहीं जाओ उसको करते करते। हो सकता है कि फर्स्ट टाइम आप जब अप्रोच करो तो हो सकता है कि नहीं समझ में कि क्या करना है, तो कुछ और सोच के देखो। जब तक वो माइंड को आप लोग उसको ट्रेन नहीं करोगे, ये मसल्स ट्रेन वाली बात है ना, बॉडी बनाने तो जिम जाना पड़ेगा, मसल्स को ट्रेन करना पड़ेगा, सेम है। अगर मैं माइंड के मसल्स को अगर ट्रेन नहीं करूंगा तो अभी नहीं हो रहा है, वो कभी भी नहीं होगा। इसलिए आपको ट्रेन करना ही पड़ेगा, आपको अपना थिंकिंग प्रोसेस बदलना ही पड़ेगा, लर्निंग में आपको चेंज करना ही पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे होगा बट करना तो पड़ेगा। जब तक आपका हाथ हिल रहा है तब तक रिजल्ट आएगा। जब आपने हाथ हिला, हाथ मतलब कि लिखना, कुछ ना कुछ आप लिख रहे हो, कुछ काम कर रहे हो आप लोग, है ना, नोटबुक में कुछ काम हो रहा है, और पढ़ के नहीं होगा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ के नहीं होगा। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ दो एक बार के लिए। अगर आप मैथ्स पढ़ते तो काफी सारे बच्चे मैथ्स पढ़ते हैं, है ना, फॉर्मूला देखो सर में सब आता है, अप्लाई नहीं करना आता है तुम लोग को। फॉर्मूला याद करने से क्या फायदा, साइन सी प्लस साइन डी टू क्या होता है, साइन सी प्लस बोलते कोई फायदा नहीं है, मुझे पता है 2SC होता है, जब तक अप्लाई नहीं करना आएगा। और वो अप्लाई करना कैसे आएगा, है ना। आप लोगों को गाड़ी कितने लोगों को चलानी आती है, फोर व्हीलर देखो आता है, पर बाकी सबको पता था ना, रोज देखते तो होंगे ना गाड़ी चलाते कैसे हैं, पापा कैसे चलाते हैं, है ना, बैठे होंगे गाड़ी में, रोज देखते होंगे, तो क्या होता है गाड़ी चलाना सीख गया, बैठना पड़ता है ना ड्राइविंग सीट पर, है ना। तो ये वही है, ड्राइविंग सीट पर बैठे हो और आपको लगता है कि मैं ड्राइविंग सीट पर बैठूंगा गाड़ी चलेगी मेरी, आपको लगता है गाड़ी उड़ेगी और मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं बस बैठूंगा, मैं भगवान। कभी कभी लगता है अभी अपन ही भगवान है, ऐसी फीलिंग आने लगी तुम लोग को। तो जब तक काम नहीं होगा तब तक वो परेशानी हमेशा रहेगी। ठीक है, रोज रोज नहीं समझाया जाएगा आप लोगों की सारी बातें। अब तू भी काफी आ